हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। चलिए बात करते हैं आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग एपिसोड की। तो कॉन्वर्जेशन शुरू होता है सचिन और साइली के बीच। सचिन अप्रिशिएट करता है अपनी वाइफ की खूबसूरती को और इंटेलिजेंसी को, जो कि वो इतनी अनएक्सपेक्टेड घर की सिचुएशन को हैंडल करती है। सचिन एंजॉय करता है एक्टिंग करना, क्योंकि उसकी मदर अब अपने बेटे को एक्सेप्ट कर रही है। रोशनी एक्सट्रीमली इरिटेटेड फील करते क्योंकि रेणुका यहाँ पर उसे कांटेक्ट करती है बार बार कि अपने अंकल को बुलाओ, अपने अंकल को बुलाओ, जो कि असल में कोई है ही नहीं। वो कुछ फॉल्स एक्सक्यूज़ देती है, लेकिन रेणुका कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वो कहती है मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तू अपने घर वालों को बुला। वो सोचती है कि रोशनी के अंकल हो सकता है परी की कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ और उसको इम्प्रेस कर पाएँ। दूसरी तरफ परी परेश के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से परेश एम्बैरस होता है। वो कहता है कि बस अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तरीके की सिचुएशन नहीं झेल सकता। उसका हाथ जोड़ता है, लेकिन वो इमीडिएटली अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। रेणुका जैसे ही आती है यहाँ पर उसके सामने, वो परेश को छू रही होती है। बाद में रेणुका मोटिवेट करती है अपने हस्बैंड को कि तुम परी का थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर झेल लो ना मेरे लिए, अदरवाइज़ वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी तेजस की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। साइली मार्केट जाती है कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेने के लिए। सेम मार्केट में रोशनी के अंकल भी आते हैं, जो कि अपना बिजनेस चलाते हैं। जैसे ही साइली उनका चेहरा देखती है, वो कहती है कि अंकल आप यहाँ, और वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। वो दोबारा अंकल को देखती है और वो कहता है कि अरे ये सब क्या है। तभी वो अंकल झूठी स्टोरी सुनाता है और वो कहता है कि दरअसल मैं अंडरग्राउंड स्टेज पर हूँ। इससे पहले कि वो साइली को कुछ भी सिचुएशन का एनालाइज कर पाए, असलियत आ पाए उसकी, वो कहता है कि मैं छुप जाता हूँ। इधर लव और केयर रेणुका से मिल रही होती है पिछले कुछ दिनों से, और सचिन बहुत ज़्यादा हम्बल और ऑनर्ड फील करता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, मेरा माँ का अट्रैक्शन मुझे मिलता है ना, अटेंशन मिलता है, इसीलिए मैं और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में बहुत कम होता है। फाइनली रोशनी के अंकल आते हैं देशमुख हाउस में, परी से मिलते हैं, बिजनेस डील सेटल डाउन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेणु को एक्सपेक्ट करती है। वैसे सबसे पहले वो फ्लर्ट करते हैं इतनी ग्लैमरस ब्यूटीफुल परी को देखकर। रेणु का थैंक्स कहती है कि आप 15 लाख रुपए देंगे रोशनी की तरफ से, थैंक यू सो मच। अंकल टोटली शॉक हो जाते हैं सुनकर कि 15 लाख रुपए मैंने दिए रोशनी को। वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, पैसे कौन से पैसे की बात कर रही हैं। रोशनी कोशिश करती है सिचुएशन को हैंडल करने की, लेकिन अंकल यहाँ पर सबके दिमाग में, स्पेशली सचिन के दिमाग में डाउट क्रिएट कर देते हैं। अंकल परी के साथ फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, जिससे रोशनी एम्बैरस होती है। वो कहती है कि आपकी पसंद नापसंद क्या है मर्दों में। परी बिना हेजिटेट करते कहती है कि मुझे परेश जी जैसे आदमी पसंद है। परी यहाँ पर टोटली बहुत ज़्यादा अब आउटस्पोकन फील करती है। वो कहती है कि अंकल आपकी जॉब की डिटेल क्या है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है परी को, और वो कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें करता हूँ। परी अवॉइड करती है इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ के बारे में बात करने का, जबकि रेणुका बार बार पॉइंट लाती है बिजनेस प्लान के बारे में। रेणुका सबसे कहती है कि चलो सबसे पहले अब हम डिनर करते हैं। सचिन यहाँ पर अपनी ही माँ का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो परी का कोई भी अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब नहीं हो पा रही। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी में कौन सा नया एंगल आता है। वेल फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए।